क्या हुआ सुशीला? माँ पापा गुस्से में क्यों हैं? उन लोगों का कहना है कि बहू ने बिना नहाए धोए खाना बनाया है, इसलिए वे ऐसी अशुद्ध रसोई का खाना नहीं खाएंगे। अरे तो क्या हुआ? चलो कोई नहीं, मैं समझाता हूँ, कहकर धर्मेंद्र अपनी माँ पापा को समझाने बाहर हॉल में आ गया। माँ, आप नाराज क्यों हो? आप और पापा नाश्ता क्यों नहीं कर रहे हो? हम ऐसी अशुद्ध रसोई का खाना नहीं खाएंगे। अशुद्ध रसोई? तेरी पत्नी ने बिना नहाए धोए नाश्ता बना दिया, और तो और नाश्ता कर भी लिया। जरा सा भी नियम धर्म का ध्यान नहीं रखा। हमारी आदत नहीं ऐसी अशुद्ध रसोई का खाना खाने की। पहले तो सारे नियम धर्म मानती थी, अब क्या हो गया है? देखो माँ, उसे बीपी की समस्या है। डॉक्टर ने उसे सुबह कुछ न कुछ खाने के लिए कह रखा है। जब से उठती है तब से काम में तो लगी रहती है। क्या हो गया कि कभी बिना नहाए धोए नाश्ता बना लिया हो? तू भी उसी के पक्ष में बोल रहा है। पता नहीं जब हम यहाँ नहीं थे तो ऐसा क्या जादू कर दिया उसने तुझ पर। माँ, पिछले महीने आप लोग यहाँ से क्यों गए थे मुझे अच्छी तरह से पता है। उस समय सुशीला की जो हालत हुई थी वो भी मुझे अच्छे से पता है। सुशीला की हालत को भूल पाना मेरे बस की बात नहीं, और इतना भी समझ में आ गया है कि मेरे परिवार के लिए कौन कितना खड़ा होगा। इसलिए चैन से जीने दो हमें। धर्मेंद्र का इतना बोलते ही उसके माँ पापा में हिम्मत न हुई कुछ और कहने की। वहीं अंदर कमरे में बैठी सुशीला को सब कुछ सुनाई दे रहा था। उसे याद आया वो मंजर जो पिछले महीने इस घर में घटित हुआ था। पिछले 3 दिन से सुशीला की तबीयत खराब थी, फिर भी जैसे तैसे घर का काम कर रही थी। फिर भी सास ससुर को तो बिल्कुल नहीं दिखा कि उसकी मदद ही कर दें। जिस दिन तबीयत थोड़ी ही खराब थी उस दिन सुबह दवाई लेने के लिए उसने बिस्किट का पैकेट उठाया ही था कि माँ ने आकर टोक दिया। अरे ये क्या कर रही हो बहू? बिना नहाए धोए मुंह जूठा कर रही हो? पहले नहा धोकर नाश्ता बनाओ, उसके बाद दवाई लेना। धर्मेंद्र ने कुछ कहना चाहा तो सुशीला ने यह कहकर रोक दिया कि क्या छोटी सी बात को लेकर घर में बहस करते हो। पर उस दिन सुबह से सुशीला की तबीयत कुछ ज़्यादा खराब थी। उससे तो बिल्कुल भी बिस्तर से उठते ही नहीं बन रहा था। 12 बजने को आ रहा था, पर घर में ऐसा कोई नहीं था जो उसे खाना तो बनाकर खिला दे। भूख के मारे पेट में जलन हो रही थी और तबीयत के कारण शरीर हिल भी नहीं पा रहा था। बेटा मोनू, जो कि 10 साल का था, स्कूल गया हुआ था। सुबह पति धर्मेंद्र ने दूध ब्रेड दे दिया था, उसी को खाकर दवाई खा ली थी, और बच्चे को भी सैंडविच बनाकर दे दिया था जो वो अपने लंच बॉक्स में ले गया था। ऑफिस जाते जाते अपनी माँ को भी बोल गया था कि माँ, अपने लिए और पापा के लिए दलिया बना लेना, मैं ऑफिस में ही कुछ लेकर खा लूँगा। लेकिन ये क्या, धर्मेंद्र के ऑफिस जाते ही सास ससुर ने अपना सामान पैक किया और अपने छोटे बेटे के घर निकल गए। खैर, घड़ी में दोपहर के 3 बज रहे थे। बेटा मोनू स्कूल से आ गया था, उसे बहुत ज़ोरों की भूख लग रही थी। अपनी माँ के पास गया और बोला, मम्मा, दादा दादी कहाँ हैं? दादा दादी चाचू के पास गए हैं। अच्छा, मोनू ने धीरे से कहा। बेटा भूख लगी है? नहीं मम्मा, अभी नहीं, आप आराम करो, मैं तो कुछ देर पढ़ाई करूँगा। मोनू उसके आगे कुछ न बोला। सुशीला की हालत देखकर मोनू की हिम्मत भी न हुई कुछ कहने की। चुपचाप रसोई में गया और रसोई में कुछ खाने पीने की चीज़ ढूंढने लगा। अचानक बर्तन गिरने की आवाज़ से सुशीला बोल उठी, क्या क्या हुआ मोनू? कुछ ढूंढ रहे हो? मोनू, भूख लगी है क्या बेटा? नहीं, वो मैं, हाँ मम्मा, कुछ खाने को ढूंढ रहा था। सुनकर
सुशीला को रोना सा आ गया, पर हिम्मत रख बोली, इधर तो आओ मेरे पास। मोनू सुशीला के पास आया तो उसे अपने पास बिठाकर बोली, खिचड़ी खाओगे? हाँ मम्मा, अभी तो इतनी जोर की भूख लगी है कि मैं कुछ भी खा सकता हूँ। पर बेटा, मैं तुम्हें बताती जाऊँगी, तुम बना लोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मोनू खुश होते हुए बोला। जैसे तैसे सुशीला बिस्तर से उठी और मोनू का हाथ पकड़कर धीरे धीरे रसोई की तरफ गई और रसोई की दीवार से सटकर खड़ी हो गई। इतने में मोनू हॉल से कुर्सी ले आया और सुशीला को उस पर बिठा दिया। सुशीला जैसे जैसे बता रही थी, मोनू वैसे वैसे कर रहा था। हालांकि कुछ सामान बिखर भी गया, लेकिन बच्चे की मेहनत से आधे घंटे में बनने वाली खिचड़ी 1 घंटे में बिना किसी सब्जी के तैयार हो गई। अपने और सुशीला के लिए 2 थाली में खिचड़ी निकालकर मोनू पहले सुशीला को कमरे में धीरे धीरे छोड़कर आया, फिर दोनों थालियां लेकर सुशीला के पास ही आ गया और वहीं सुशीला के पास बैठकर खिचड़ी खाने लगा। उसे खाता देखकर सुशीला की आंखों में आंसू आ गए। साथ ही साथ ये भी समझ में आ गया कि आज के बाद उससे जितना हो सकेगा वो उतना ही काम करेगी, क्योंकि उसके ना होने से सबसे ज़्यादा परेशानी सिर्फ धर्मेंद्र और मोनू को होनी है। सास ससुर का क्या है, वो तो छोटे बेटे के पास भी रह लेंगे, जैसे आज चले गए। बस वो दिन था और आज का दिन है। उससे जितना होता है उतना ही काम करती है। आदत का क्या है, शरीर से हो सके तो करो, वरना उस आदत को छोड़ दो। नियम धर्म अपनी जगह है, अपना शरीर अपनी जगह है। नियम धर्म का पालन करने के लिए अब वो अपने शरीर को बेवजह परेशान नहीं करती है। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। रिचा वॉइस।